नमस्कार। आज हम रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सवालों की पड़ताल करने वाले हैं जो अक्सर मन में आते हैं। हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण को देखेंगे जो रामायण की कुछ विवादास्पद कहानियों और उनकी उत्पत्ति पर रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उनके चरित्र से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें, जैसे सीता का परित्याग या फिर शंभु का वध, ये कहानियां आखिर आई कहां से? आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस विश्लेषण का जो पहला और सबसे बड़ा तर्क है वो ये कहता है कि जिस रामायण को हम जानते हैं ना, शायद उसका अंत वैसा था ही नहीं जैसा मूल रूप में लिखा गया था। मतलब चलिए समझते हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण का जो युद्ध कांड है, वहाँ कहानी एक बहुत ही सुखद मोड़ पर खत्म होती है। बिल्कुल एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग। एक ऐसे आदर्श राम राज्य का जिक्र है जहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई बीमार नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। और इसे पढ़कर ऐसा ही लगता है कि बस कहानी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, खत्म हो गई। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उत्तरकांड की कहानी युद्ध कांड में बताए गए राम राज्य से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। एक तरफ युद्धकांड कहता है कि राम राज्य में किसी भी पिता को अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा, और दूसरी तरफ उत्तरकांड की शुरुआत ही एक ब्राह्मण के जवान बेटे की मौत से होती है। सोचिए ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट तो और भी मजेदार है। ये एक और सबूत की तरह पेश किया जाता है। देखिए, युद्धकांड में साफ साफ लिखा है कि भगवान राम ने पुष्पक विमान उसके असली मालिक कुबेर को लौटा दिया था, ठीक है। लेकिन उत्तरकांड में क्या होता है? राम उसी विमान से शंभुक को खोजने निकलते हैं। अब सवाल तो ये उठेगा ही कि जो विमान लौटा दिया गया वो वापस कैसे आया? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सीन है सुंदरकांड का। रावण हनुमान जी को मारने वाला है। तब विभीषण रावण को रोकते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दूत को मारना धर्म के खिलाफ है और उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा होते हुए नहीं सुना है। अब यहाँ पर एक और पेज है, क्योंकि उत्तरकांड में एक कहानी है जहां रावण विभीषण के सामने ही कुबेर के एक दूत को मार देता है। तो अगर वो घटना सच में हुई थी तो विभीषण बाद में रावण से ये कैसे कह सकते थे कि उन्होंने कभी किसी दूत को मारे जाते हुए सुना ही नहीं? बात जमती नहीं है ना। तो इन्हीं सारे विरोधाभासों, इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस के आधार पर ये विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है कि उत्तरकांड जो है वो शायद ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा था ही नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया। और इसके पीछे की वजह शायद कुछ खास सामाजिक विचारों को, जैसे कि ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता या पितृसत्ता को बढ़ावा देना हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब इस विश्लेषण के दूसरे पहलू पर चलते हैं। यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि हमें रामायण को एक हिस्ट्री की किताब की तरह, मतलब हर्फ बहर्फ सच मानने के बजाय एक रूपक, एक मेटाफोरिकल कहानी की तरह देखना चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, न्यूयॉर्क शहर तो एक असली जगह है ना? हम सब जानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडरमैन भी असली है? नहीं ना। बस यही लॉजिक यहाँ भी लगाया जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि रामायण में बताई गई कुछ जगहें, जैसे राम सेतु, असल में मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत नहीं हो जाता कि कहानी में हुई हर एक घटना भी शब्दशाह सच ही होगी। हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में इस चीज को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपरबली। ये बस एक तरीका है किसी घटना या किसी के शौर्य को बहुत बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने का, ताकि वो कहानी और ज्यादा असरदार और यादगार बन जाए। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप की कहानी। कहानियों में सुना होगा कि उनके भाले, कवच और तलवारों का वजन मिलाकर 360 किलो था। अब जरा सोचिए, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और असलियत क्या है? उदयपुर के म्यूजियम में जो उनके असली हथियार और कवच रखे हैं, उनका वजन है करीब 35 किलो। तो ये जो बड़ा चढ़ाकर बताया गया, ये उनकी वीरता को और महान दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई अतिशयोक्ति ही है। और हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देनी चाहिए, ये विश्लेषण ये नहीं कह रहा कि ऐसा सिर्फ रामायण या हिंदू धर्म की कहानियों में है। नहीं, तर्क ये है कि दुनिया भर के कई धर्मों और संस्कृतियों की महान कथाओं में रूपक और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर इन कहानियों का असली मकसद शब्दशाह इतिहास बताना नहीं, बल्कि एक गहरा नैतिक संदेश देना होता है।
चलिए अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे और शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर, और ये हिस्सा बात करता है भगवान राम के नाम और उनके नारों के आज हो रहे दुरुपयोग के बारे में। यहाँ पर एक बहुत सीधी लेकिन जरूरी तुलना की गई है। एक तरफ है अल्लाहू अकबर, जिसका मतलब है ईश्वर महान है। ये एक शांतिपूर्ण प्रार्थना है, लेकिन कुछ चरमपंथियों ने इसे हिंसा का नारा बना दिया। ठीक इसी तरह जय श्री राम, जो भक्ति और श्रद्धा का नारा है, उसका भी इस्तेमाल कुछ लोग हिंसा और नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। ये एक ही पैटर्न का दुरुपयोग है। और अक्सर इस तरह की हिंसा को सही ठहराने के लिए एक श्लोक का इस्तेमाल किया जाता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। दावा ये किया जाता है कि ये सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, जिस मनुस्मृति से ये श्लोक लिया गया है, उसी में धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं। क्या है वो? धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, सच बोलना। तो सवाल ये उठता है कि क्या नफरत और हिंसा धर्म के इन लक्षणों से कहीं से भी मेल खाते हैं? और ये बात सिर्फ मनुस्मृति तक ही सीमित नहीं है। रामचरितमानस, जिसे करोड़ों लोग पढ़ते और मानते हैं, उसमें तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो इस सारी बातचीत के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? इस महान महाकाव्य का असली संदेश क्या है? चलिए इसी पर फोकस करते हैं। देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि असली शक्ति राम के गुणों में है, उनकी विनम्रता, उनकी करुणा और अपने कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें भगवान मानता है या एक महान इंसान या फिर एक साहित्यिक पात्र। जो चीज मायने रखती है वो है उनके आदर्श, और वो प्रेरणा सबके लिए है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी कहानी की असली ताकत किस चीज में होती है? उसके शब्दशः सच होने में या उसके नैतिक संदेश में, उसकी दी हुई सीख में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।